ज्योति के तरफ से हाथ जोड़ के कहते हैं कि पवन जी अपना लो भाई, पत्नी है तुम्हारी, ठीक ना। कोई गिला शिकवा होता है ऐसा नहीं, गलती तो आपकी ही होगी। ठीक है, ज्योति से एक गलती हुई है ना कि कुछ आपने ऐसा किया होगा कि उसने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। मान लिया कि राज एंड फॉल शो में पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ दिखती है, तो सबसे ज्यादा वोट किसका पड़ेगा, पवन सिंह का पड़ेगा या ज्योति सिंह का पड़ेगा? मेरे हिसाब से ज्योति को ही मिलेगा। ज्योति का मिलेगा? हाँ, मेरे हिसाब से ज्योति को मिलेगा, क्योंकि पवन जी अपना क्रेज गिरा चुके हैं। पति को पाने का ललक होता है तो एक पत्नी एक झलक पाने के लिए अपने पति का ललायित रहती है, और ज्योति के अंदर वही चीज़ है कि अपने पति का एक झलक पाने के लिए वो ललायित है कि कब मेरा पति मेरे सामने आए, कब मैं उससे बातें करूं, कब अपने दिल की बातें करूं, मुझे से क्या गलती हुई है जो बातें करूं। पवन जी का ये भी कहना है कि जब तक हमारी माई नहीं कहेगी हम अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो हो सकता है फिर पवन जी अपनी माँ को फ़ोन लगाएं, है ना, माँ से बात करेंगे। क्या पवन जी एक्सेप्ट करेंगे ज्योति जी को, यही सवाल है ना आपका। तो जैसा इनका चाल है पवन जी का, हमको तो नहीं लगता है, अगर एक्सेप्ट करना रहता तो इनको बाहर रह के ही एक्सेप्ट कर लेते। अब वहाँ जाने के बाद, राइज एंड फॉल में जाने के बाद गारंटी है, हाँ हो सकता है राइज एंड फॉल से उसको बुलावा आता है तो वो जाएगी भी, वो अपने पति के लिए जाएगी, वहाँ कोई गेम खेलने नहीं जाएगी। लेकिन क्या गारंटी है कि पति ये पवन जी वहाँ पे उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि पवन सिंह राज एंड फॉल शो में गए हैं और कहीं ना कहीं वहां जाकर दहाड़ रहे हैं। लेकिन चर्चा के विषय तब बन गया कि कहीं ना कहीं पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह भी कहीं ना कहीं राज एंड फॉल शो में जाएंगे। अब कितना इसमें सच्चाई है, अब गए जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो नीरू मैडम हमारे साथ बने हुए हैं, कैसे हैं मैम? पहले ठीक है, क्या कहिएगा, पवन सिंह तो राज एंड फॉल शो में चल गए हैं, क्या अब ये भी बोला जा रहा है कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह भी जाएंगे, तो क्या लग रहा है कि वहाँ पे पति पत्नी का मिलाप होगा अगर जाएंगे तो? जाएंगे तो हो सकता है, राइज एंड फॉल में जो गए हैं तो हो सकता है, लेकिन ज्योति जी जाएंगी तब ना। यही तो बोला जा रहा है कि अगर ज्योति सिंह का बोलहाटा आता तो क्या ज्योति सिंह जाएगी, पवन सिंह के साथ दिखेगी? देखिए, ज्योति जी तो जाएगी, ज्योति जी कोशिश भी करेगी अपने पति के तरफ फेवर होने का, है ना, अपने पति के तरफ आकर्षित होने का। लेकिन मेन मुद्दा है पवन जी का कि पवन जी वहाँ भी ज्योति जी को निगलेक्ट किए, तो वहाँ भी तो और भी महिलाएं लड़की हैं, हो सकता है वहाँ भी ज्योति जी को भाव न दें, हो सकता है ज्योति जी उनके पास जाने की कोशिश करें तो उनको निगलेक्ट करें, है ना। तो ये सारी चीज़ों का ये प्रश्न उठता है पवन जी पे कि क्या ज्योति जी जाएंगी तो पवन जी फिर मिलेंगे, ज्योति जी से फिर वही प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, है ना। गारंटी नहीं है, पवन जी के ऊपर कोई गारंटी नहीं है। नहीं लग रहा कि पवन सिंह नहीं हमको नहीं लगता है। ज्योति के तरफ से हर अपेक्षा ये कोशिश होगी, है भी और रहती भी है और रहेगी भी। अगर वो चली गई वहाँ से, राइज एंड फॉल से उसको बुलावा आता है तो वो जाएगी भी, वो अपने पति के लिए जाएगी, वहाँ कोई गेम खेलने नहीं जाएगी। लेकिन क्या गारंटी है कि पति ये पवन जी वहाँ पे उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे? अगर ठीक है वो तो रिश्ता की बात है, लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह अगर एक साथ दोनों कैमरा के सामने आएंगे राज एंड फॉल शो में, तो क्या लग रहा है कि पवन सिंह जीतेंगे या ज्योति सिंह जीतेंगे? देखिए, जीत हार गेम में तो जीत हार होता ही रहता है ना। अब ज्योति जी जीतेगी कि पवन जी जीतेंगे ये हम कैसे बता दें, वो गेम का चीज़ है ना। गेम में कौन हारता है, कौन जीतता है, कौन निकलता है, कौन अंदर रहता है ना। ये सब चीज़ में वही होता है कि जिसका काम अच्छा रहेगा वो रहेगा, नहीं तो उसको निकाल दिया जाता है। इसी तरह एक बिग बॉस भी आया था जो सलमान खान चलाते थे, तो उसमें भी हमने बहुत कुछ देखा था। लेकिन यहाँ आपका सवाल है कि क्या पवन जी एक्सेप्ट करेंगे ज्योति जी को, यही सवाल है ना आपका। तो जैसा इनका चाल है पवन जी का, हमको तो नहीं लगता है, अगर एक्सेप्ट करना रहता तो इनको बाहर रह के ही एक्सेप्ट कर लेते। अब वहाँ जाने के बाद, राइज एंड फॉल में जाने के बाद गारंटी है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमारे दिमाग पे चोट लगा रहता है, वही दोबारा जब चोट पड़ता है
तो हमारा दिमाग वापस आ जाता है, याददाश्त कभी कभी होता है, ये सब मूवी में देखे हैं, अपने से नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है ज्योति जी जब आमने सामने, पवन जी या ज्योति जी जब आमने सामने हो, तो हो सकता है कुछ ज्योति जी की अच्छाई नज़र आ जाए उनको, पवन जी को, क्योंकि पवन जी में तो ज्योति जी को अच्छा ही नज़र आ रहा है ना। ज्योति जी को तो हर चीज़ पवन जी में अच्छा ही लग रहा है, लेकिन पवन जी को क्या गलत नज़र आ रहा है ज्योति जी में। लेकिन हो सकता है अगर ज्योति वहाँ गई, हो सकता है ज्योति वहाँ गई और पवन जी को कुछ अच्छाई नज़र आए ज्योति जी को, या हो सकता है उस तरीके से प्यार उभर आए। तो देखिए, हो सकता है मैं जो पवन जी ज्योति जी को एक्सेप्ट करें, लेकिन पवन जी का ये भी कहना है कि जब तक हमारी माई नहीं कहेगी हम अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो हो सकता है फिर पवन जी अपनी माँ को फ़ोन लगाएं, है ना, माँ से बात करेंगे कि ये है ज्योति आई है इससे वैसे। तो वो सारी चीज़ें जो जानते हैं, ये पवन जी खुद से डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। ज्योति जी के बारे में ये बोला जा रहा है कि अगर राज एंड फॉल शो में अगर बोलाटा आया तो ज्योति जी के लिए कहीं ना कहीं सुनहरा मौका है, यही मुलाकात करने का असली मौका है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर ज्योति को रियल में अगर वहाँ से बुलावा आएगा तो ज्योति जरूर जाएगी, क्योंकि उसको एक ललक है अपने पति को पाने का, है ना। एक पत्नी, जब कहा जाता है ना कि एक पत्नी को जब अपने पति को पाने का ललक होता है, तो एक पत्नी एक झलक पाने के लिए अपने पति का ललायित रहती है। और ज्योति के अंदर वही चीज़ है कि अपने पति का एक झलक पाने के लिए वो ललायित है कि कब मेरा पति मेरे सामने आए, कब मैं उससे बातें करूं, कब अपने दिल की बातें करूं, मुझे से क्या गलती हुई है जो बातें करूं। मतलब अभी तो सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग रही है, हो सकता है पवन जी आए तो ज्योति उनसे लिपट जाए, पैर पकड़ ले वगैरह वगैरह, लेकिन ज्योति हर तरीका अपनाएगी अपने पति को पाने के लिए। लेकिन मेन सवाल है पवन जी पे कि पवन जी क्या वहाँ भी देखकर ज्योति को निगलेक्ट करेंगे या अपनाएंगे। बोला जा रहा है कि प्यार वहाँ उमरेगा, वहाँ प्यार जगेगा पवन सिंह को, तो कहीं ना कहीं पत्नी यानी ज्योति सिंह को अपना लेंगे। देखिए, ये सब बातूनी बातें हैं, है ना। जब हो जाएगा तब हम फालतू हम ज्ञान नहीं देते हैं, है ना, ना हम गलत चीज़ों को कहेंगे। प्यार तो जग सकता है ना, जग सकता है। हम क्या बोल रहे हैं कि जग सकता है, हो सकता है अगर ज्योति को वहाँ, ज्योति तो जाएगी ही, क्योंकि ज्योति को अपना पति चाहिए चाहे किसी भी सूरत में, तो ज्योति जाएगी। ये मुझे पता है कि ज्योति सिंह को एक बार कोई कह दे कि यहाँ तुम्हारा पति गया है तुम वहाँ जाओ, यहाँ आओ, तो वो जाएगी, रियल में जाएगी। लेकिन पवन जी का गारंटी है, क्या गारंटी है? ऐसा ना हो कि ज्योति वहाँ गई और वो फिर किसी और लड़कियों के साथ मतलब नैन मटक्का कर रहे हैं, तो वहाँ पे और ज्योति तो जल जल के मरेगी ना। जो जिस चाह में वो लड़की वहाँ जाएगी और वहाँ पवन जी की फिर अश्लील हरकतें देखकर किसी और लड़की के साथ, तो वहाँ उसका क्या हालत होगा। यहाँ तो कम से कम समाज में है कि उसको 10 लोग संभालने वाला है, वहाँ कौन रहेगा? वहाँ कोई किसी का नहीं होता है। सब वहाँ सिर्फ एक गेम के तहत ही ज्योति जी को भी जाना जाएगा, अब पवन जी को भी जाना जाएगा। फ़र्क इतना है कि अब पवन सिंह के नाम से तो ज्योति जी फेमस हो चुकी हैं, तो चेहरा भी लोग जान गया है, तो हो सकता वहाँ के जब लोग जाएंगी तो रियल में कहेगा कि पवन जी की पत्नी है ना। लेकिन किस तरीके से ट्रीट करेगा ये तो वहाँ के लोग ही बताएंगे। अच्छा, मान लिया कि राज एंड फॉल शो में पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ दिखती है, तो सबसे ज़्यादा वोट किसका पड़ेगा, पवन सिंह का पड़ेगा या ज्योति सिंह का पड़ेगा? मेरे हिसाब से ज्योति को ही मिलेगा। ज्योति का मिलेगा? हाँ, मेरे हिसाब से ज्योति को मिलेगा, क्योंकि पवन जी अपना क्रेज गिरा चुके हैं और झूठ मूठ जो उनको आगे पीछे जो कर रहे हैं वो अलग बात है। चेहरा है, नाम है, फेमस, इसीलिए उनको बुलाया गया है। लेकिन ज्योति अगर वहाँ पहुँच गई तो ज़्यादा वोट ज्योति जी को ही मिलेगा। और दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं गारंटी कहती हूँ कि जो अच्छे लोग वहाँ होंगे सारा वोट ज्योति को देंगे। ज्योति के ही फेवर में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी वोट वहाँ मिलता है, तो मैं भी दूंगी। किसको दीजिएगा? मैं ज्योति को दूंगी, ज्योति को बिल्कुल दूंगी ज्योति को, क्योंकि ज्योति आज के समय में एक ऐसी मतलब पीड़ित महिला है और एक साधारण व्यक्ति से वो पीड़ित नहीं है, एक अच्छे लेवल पे पवन जी हैं, है ना। और उस वैसे इंसान से क्योंकि पीड़ित है और इनको अपना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना।
तो इनको मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस दुनिया में पवन जी जी रहे हैं, है ना। मतलब 50-55 के होने जा रहे हैं, 21 दुनिया में ये बंदा है कि मतलब क्या हम बताएं। कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहना चाहेंगे। बस हम यही कह देंगे कि ज्योति के तरफ से हाथ जोड़ के कहते हैं कि पवन जी अपना लो भाई, पत्नी है तुम्हारी, ठीक ना। कोई गिला शिकवा होता है ऐसा नहीं, गलती तो आपकी होगी, ठीक है। ज्योति से एक गलती हुई है ना कि कुछ आपने ऐसा किया होगा कि उसने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। मैं मानती हूँ कि ज्योति का यहाँ गलती है। अगर उसको पवन जी चाहिए था तो उसको तलाक में मतलब तुरंत ज्योति तो बोलिए कि हम नहीं, वो पवन से दिए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आके बोलिए। यही चीज़ तो हम कह रहे हैं ना कि पवन जी कहते हैं कि हम ज्योति केस फाइल की है, ज्योति कह रही है कि पवन जी फाइल किए हैं। तो हम यही चीज़ पवन जी को कहते हैं ना कि छोड़ो झगड़ा। 50-55 होने के आ रहा है भाई साहब, आपका को बढ़ाया है। दर्शक को क्या कहिएगा, ज्योति सिंह का अपनाना कहते हैं या नहीं कहते हैं? बिल्कुल भाई, दर्शक देखिए, दर्शक को क्या चाहिए, दर्शक को बस मुंह चीर के बोल देना है ना। अपना घर का टीटा नहीं देखना है, समझे। बस दर्शक क्या कहेंगे, पवन भैया पीठ पीछे उन्हीं के दर्शक उनको गाली देते होंगे। देखिए मुंह पे क्या होता है ना, चमचा, जो हम आपको बार बार कहते हैं चमचा, वही उनको मुंह पे पवन जी सोचते हैं ना क्या मेरा फैंस और मेरे आगे पीछे जो जितने घूम रहे हैं, तो पवन जी आपको बता दें कि मुंह पे लोग चिकनाता है सर जी, पीठ पीछे आपको गालियाँ देता होगा सब। जो आपके आगे पीछे जितने घूम रहे हैं ना सर, पीठ पीछे गालियाँ देता होगा, सब ज्योतिए का फेवर करता होगा। आप लाख मान लीजिए, आप लाख घमंड में रहिए कि हमारे पीछे बाप रे हम इतने लोगों को लेके घूमते हैं, कोई आपके फेवर में नहीं होगा। और नहीं तो अपने सूत्रों के अनुसार ये चीज़ जांच करवा लीजिए। ये हम कह रहे हैं, फिर मेरा नंबर चलता है चैनल पे, आप कॉल कीजिएगा हमको कि नीरू क्या बोली थी। तो दोस्तों हम बता दें कि ये नीरू मैडम है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन अभी पवन सिंह राज एंड फॉल शो में गए हैं, तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि अब पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह भी जाएंगे। इसी को लेकर हम लोग चर्चा किए, लेकिन अगर कुछ अपडेट आता है तो सबसे पहले दिखाने का हम प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।